Hello, now I'm continuing from this one line. It became impossible to look at tigers anywhere. अब कहीं पे भी टाइगर मिल नहीं रहे थे. Yet only one more was needed. सिर्फ एक ही टाइगर की ज़रूरत थी. If he could kill just one single beast, the Maharaja would have no fear left. अगर एक जो जंगली जानवर सिर्फ एक जो जंगली जानवर बचा था उसको अगर महाराजा मार देते उसके बाद राजा जी को भी कोई फियर न रहता. द ही कुड गिव अप द टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर. उसके बाद महाराजा टाइगर हंटिंग हमेशा के लिए ही छोड़ देते. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. बट उनको जो लास्ट टाइगर है उससे बहुत ज़्यादा ही बच के रहना होगा. वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. पहले जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था वो बात उनको याद आ गई. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 101. 99 टाइगर को महाराजा मार देते पर उसके बाद भी महाराजा को 100 नंबर के टाइगर से बच के रहना होगा. ट्रू इनफ, सच कहा था. द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. टाइगर बहुत ज़्यादा ही खूंखार जितना जंगली प्राणी है. सेवेज दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. हर किसी को उससे संभल के रहना चाहिए. वेरी दैट मीन्स केयरफुली. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. बट वो 100वें नंबर के टाइगर को ढूंढे कहाँ. इट सीम्स ईजी टू फाइंड द टाइगर्स मिल्क देन लाइव टाइगर. एक जिंदा टाइगर को ढूंढना उतना मुश्किल है. एक टाइगर के दूध को ढूंढना इतना इजी है बट एक जिंदा टाइगर को ढूंढना उतना ही मुश्किल है. Thus the Maharaj was sunk in a gloom. और इस वजह से ही महाराज बहुत ज़्यादा ही दुखी गमगीन हो जाते हैं. But soon came the happy news which dispelled that gloom. Dispel that means removed. But एक तुरंत ही उसके बाद ही थोड़ी एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है. इस वजह से राजा जी का जो दुख था वो थोड़ा कम हो गया, मतलब कि दूर हो गया, खुश हो गए वो. इन हीज ओन स्टेट शिप बिगन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड. उनके ही नगर के अंदर जो हिल साइड है, विलेज में जहाँ पे माउंटेन्स है, जो टेकरियाँ हैं, वहाँ पे बकरियाँ, जो भेड़ बकरियाँ हैं उसमें जो शिप थी भेड़, वो गुम होने की न्यूज़ आने लगी थी. इट वॉज फर्स्ट एज सर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खेदार मियान साहेब और वीरासामी नाइस्कर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल. अब ऐसी कोई भी इट वॉज द फर्स्ट एसर्टेशन. पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद से खेदार मिलन साहेब और विसामी नेकर उन लोगों का काम होगा क्योंकि वो दोनों पूरा ही शिप को पूरा ही खा जाते थे, स्वेलो कर जाते थे. श्योरली द टाइगर वॉज एट वर्क. पर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का तो काम है नहीं क्योंकि वो दोनों तो है नहीं वहाँ पे. तो पक्का ही वहाँ पे टाइगर होना चाहिए कि वो टाइगर ही जो शिप है उसको खा जाता होगा. द विलेजर्स रन टू इन्फॉर्म द महाराज. अब महाराज को बताने के लिए गांव वाले दौड़ पड़े वहाँ. द महाराज announced a 3 years exemptions from all taxes. Exemptions that means freedom for that village and set out on the hunt at once. अब महाराज ने अनाउंस कर दिया, जाहिर कर दिया कि 3 साल के लिए कोई भी टैक्स नहीं भरेगा और विलेज में कोई भी टैक्स नहीं भरेगा और वो अपने टाइगर हंटिंग के लिए निकल पड़े. The tiger was not easily found. It seems as if it had want only hid itself in order to flout the Maharaja's will. टाइगर इजीली मिल नहीं रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो केयरलेसली वो छुपा हुआ था और वो चाहता था कि कुछ अलग हो जाए और राजा के ऊपर वो हावी हो जाए. टू फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट दैट मीन्स गो अगेंस्ट समथिंग. महाराजा का जो भविष्यवाणी है उसमें सच हो जाए तो इसलिए छुप के बैठा होगा शायद. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड. पर महाराजा भी उतने ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थे.
He refused to leave the forest until the tiger was found. अब उन्होंने तो जंगल को छोड़ने को मना ही कर दिया था, वो तो वहाँ पे ही डेरा डाल के रह गए थे. As the day passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. महाराजा का जो फ्यूरी दैट मीन्स एंगर, obstinacy मतलब कि फर्मनेस, माउंटेड मतलब कि इंक्रीज. अब महाराज का गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा था और इतनी ज़्यादा बढ़ गया उनका गुस्सा कि मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, और उस वजह से उनके ऑफिसर्स की नौकरियां भी चली गई. वन डे व्हेन हिज रेज दैट मीन्स गुस्सा, वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट हाइट, एक दिन उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा ही चढ़ा हुआ था. महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विथ दैट मतलब 2 times. अब महाराजा को उतना गुस्सा था तो महाराजा ने दीवान को बुलाया और बोल दिया कि सारे ज़मीन के कर है उसको 2 गुना कर दीजिए. ठीक है. द पीपल विल बिकेम डिसकॉन्टेंटेड. द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड दैट मीन्स अनहैप्पी. अब लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए थे, खुश न थे. देन अवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो पक्का ही हमारा अभी जो राज्य है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा, उसका शिकार बन गया. इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग. अभी दीवान ने ये सजेशन दिया ना कि भाई आप ऐसे करोगे तो पक्का ही हमारा जो राज्य है वो नेशनल कांग्रेस मतलब जो ईस्ट इंडियन कंपनी के जो रूलरशिप थे ना उसके हाथ में चला जाएगा, उसका शिकार बन जाएगा. तो अभी दीवान राजा ने क्या उसको जवाब दिया कि कोई बात नहीं, तो तुम अपनी पोस्ट से भी रिज़ाइन ही कर दो. द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट वुड बी कैटास्ट्रॉफिक. कैटास्ट्रॉफिक दैट मीन्स डेंजरस अथवा डैमेज सफरिंग टू ग्रेट और डैमेज और सफरिंग कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज दैट मीन्स ओके. अभी महाराज ने दीवान ने घर जाके बताया अपनी वाइफ को, कहा कि अगर जल्दी ही टाइगर ना मिले ना तो परिणाम बहुत ज़्यादा ही खराब आ जाएगा. ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर. उनका जीवन तो तभी अच्छे से हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जब उनको टाइगर दिखेगा. विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क मद्रास, अंडरलाइन कर लेना, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस. देखा उन्होंने पीपल्स पार्क, जो पीपल्स पार्क नाम का जगह था, जू था, वहाँ से उन्होंने मद्रास में से उस बूढ़े से टाइगर को मंगवाया और अपने घर में छुपा के रखा. सोचो घर में भाई टाइगर छुपाते हैं, बोलो मतलब कैसा होगा. टाइगर ना कहे उसको, टाइगर की जगह पे कुछ भी कह ले आप लोग. एट midnight when the town slept in the peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved into the seat. बोलो सब लोग, रात में मिडनाइट हो चुकी थी, सब लोग सो रहे थे गांव वाले. तो दीवान और उनकी पत्नी जो बूढ़ी थी, अंडरलाइन करना एज्ड वाइफ, टाइगर को खींच खींच के कार के पिछले सीट पे उसको चढ़ा दिया. शूड मतलब चढ़ा देना, ऊपर बिठा देना. द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट. अब दीवान ने ही अपनी गाड़ी चलाई और सीधे ही जंगल तरफ गए. वे द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ महाराजा हंटिंग करते थे ना वहाँ. वैन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार. अभी जब जंगल में पहुंच गए तभी जो टाइगर था ना उसने तो जैसे सत्याग्रह छोड़ दिया, अब मैं नहीं उतरूंगा, गाड़ी से उतरूंगा ही नहीं, और वो नीचे ही नहीं उतर रहा था. द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car. To haul that means pull. अब जो दीवान था बेचारा बहुत ज़्यादा ही थक गया था, बहुत ही ज़्यादा थक गया था उसके एफर्ट से कि वो अपनी जो गाड़ी में से जो जंगली जो बीस्ट था मतलब जो एनिमल था उसको खींच रहा था बाहर आने के लिए, गाड़ी से निकालने के लिए. बट वो तो टाइगर क्या कर रहा था, सत्याग्रह पे बैठ गया था, निकल ही नहीं रहा था. एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और जैसे तैसे खींच खाच के धक्का मारा, खींचा, पीछे से वाइफ ने धक्का मारा होगा या खींचा होगा, ऐसे करके उसको ग्राउंड में पछाड़ा. ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराज प्रेजेंस. अब दूसरे दिन, ऑन द फॉलोइंग डे मतलब कि दूसरे दिन
जो ये वही जो टाइगर था ना वो महाराजा के सामने प्रेजेंस में वो घूम रहा था। एंड स्टूड एज इफ हम्बल सप्लिकेशंस दैट मीन्स प्रे। अब ऐसा लग रहा था कि महाराज के सामने जाके बेचारा बहुत ज़्यादा ही प्रे कराओ कि भाई मुझे मार दो आज आप। मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर ऑफ मी। इट वॉज विद द बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। द टाइगर फेल इन ए क्रैम्पल्ड हीप। अब वो महाराजा थे, उसने देखा और उन्होंने क्या किया, बंदूक तान दी। महाराज तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे उस जंगली जानवर को देखे। और वो जो द टाइगर था वो क्रैम्पल्ड हीप मतलब कि बहुत ज़्यादा जो जहाँ बोले ना हीप मतलब कि टोच कहेंगे कि वो जो ढलान कहेंगे, वो हिलते हुए शेडरिंग करते हुए ट्रेम्बलिंग करते वो जो टाइगर था वो नीचे ही गिर पड़ा बेचारा। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। राजा ने कहा मैंने तो 100वें नंबर के टाइगर को मार दिया। माई वो हैज़ बीन फुलफिल। मेरी प्रतिज्ञा अभी यहाँ पे फुलफिल हुई, कंप्लीट हुई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद द elation that means joy, extreme joy। अब महाराजा का तो खुशी का ठिकाना ना रहा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैज़ टर्न अवे इन हीज कार। अब महाराजा ने सारे जो सोल्जर्स थे उन लोगों को ऑर्डर दे दिया कि परेड करते हुए, प्रोसेशन मतलब परेड करते हुए, ग्रैंड परेड करते हुए इस मरे हुए जंगली जानवर को लेके आया करो। और ऐसा कह के महाराजा गाड़ी में बैठ के चल दिए। आफ्टर द महाराजास लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर। जब महाराजा चले गए तो जो शिकारी थे साथ में वे लोग नज़दीक आके, जो सोल्जर शिकारी थे ना वे नज़दीक आके टाइगर को देखते हैं। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन द बेफलमेंट दैट मीन्स कन्फ्यूजन। अब जैसे टाइगर को सब लोग देख रहे हैं ना, टाइगर की आंखों में से टाइगर की आंख से टाइगर उन लोगों को देख रहा है कन्फ्यूजन में कि वो मरा है कि जिंदा है। और उसकी आंखें रोलिंग हो रही थी, मतलब अभी भी जान थी उसमें। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अभी जो इंसान था उसको, बहुत सारे लोग थे ना, उनको महसूस हो गया कि टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट। बुलेट टाइगर को लगी नहीं थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट। पर वो जो टाइगर था ना, उस बुलेट की जो आवाज़ की वजह से, विजलिंग मतलब कि जोर की आवाज़ थी ना, उस डर की वजह से वो बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अभी जो शिकारी थी वो अचंभित हो गए कि क्या करें अभी। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। दे डिसाइड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस हिज टारगेट। अब उन लोगों ने निश्चय किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका टाइगर मिस हो गया। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर। एक शिकारी था, उसने एम साधा और 1 फुट, अंडरलाइन कर लेना, 1 फुट मतलब 1 फुट जितना दूर रह के उसने निशाना साधा और उसको मार दिया और वो मर गया। दिस टाइम ही किल इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क्स। अभी कोई भी एम उसका जो उसने निशाना साधा था वो थोड़ा सा भी चूका नहीं और जो टाइगर था वो मर गया। Then, as commanded by the दिख नहीं रहा है। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in the procession through the town and buried। अभी जैसे ही राजा ने कमांड दिया था वैसे ही मरे हुए टाइगर को प्रोसेशन मतलब कि अच्छे से परेड करके टाउन में लाया गया और उसके बाद उसको दफनाया गया। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और वहाँ पे उसकी एक टॉम्ब मतलब कि क्या कहेंगे, कब्र भी बनाई गई, जैसे उनकी सालों साल सबको पता चले कि टाइगर ने 100 नंबर के टाइगर को मारा और वहाँ पे गाड़ा है। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। थोड़े दिन के बाद महाराजा के बच्चे का 3रा बर्थडे मनाने वाले थे। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग। उसके पहले तो महाराजा ने अपना सारा दिलो दिमाग उन्होंने टाइगर हंटिंग में ही लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। उनके पास थोड़ा सा भी समय ना था
कि वो अपने राजकुमार के साथ खेले। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। बट अभी हमारे राजा का पूरा अटेंशन बच्चे की तरफ था। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और वे चाहते थे कि वो अपने बच्चे को एक स्पेशल गिफ्ट दे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। वो अपने राज्य में हर एक शॉपिंग सेंटर में गए और वहाँ पे हर एक शॉप में छाना अच्छी सी गिफ्ट लेने के लिए। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। पर उनको कुछ भी अच्छा न लगा। फाइनली स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। फिर लास्ट में उन्होंने एक लकड़ी का जो टाइगर रहता है वो टॉय शॉप में उन्होंने देखा और वो उन्होंने लेने के लिए सोचा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास। ये कान आना मतलब पता है ना, ओल्ड करेंसी कहते हैं 50 पैसे, दैट टाइप ऑफ। टू वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास। पर जो वुडन का टाइगर था उसका तो प्राइस था सिर्फ 2 आना एंड ए क्वार्टर। 2 आना एंड ए क्वार्टर मतलब 50 अराउंड 50 पैसे आप कह सकते हैं उसको। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। बट जो शॉपकीपर था उसको पता था कि महाराजा को अगर इतनी छोटी सी प्राइस बताएंगे तो वो शायद मुझे पनिश भी कर देंगे। सो ही सेड, योर मैजेस्टी दिस इज़ द एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उसने कहा महाराज ये तो बहुत ज़्यादा अद्भुत नमूना है अच्छी क्राफ्टमैनशिप का। अब बार्गेन एट 300 रुपीज़, तो आपको ये बार्गेन करे हुए तो इसके 300 रुपये आपको लग जाते हैं। वेरी गुड, लेट दिस बी योर्स ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। बहुत ही अच्छा है, ये आपने ये सबसे अच्छा प्राइज़ है, अच्छे गिफ्ट है राजकुमार के लिए। सेड द किंग एंड टुक अवे विथ हिम। उन्होंने इतना बोला और वो अपने साथ वो लेके चले गए गिफ्ट। ऑन दैट डे फादर एंड सर प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन तो पूरा ही दिन पिता और पुत्र दोनों ही उस छोटे से वुडन टाइगर से खेलते थे। इट हैड बीन क्रेव्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। क्रेव्ड मतलब कि उसको बनाया गया था, रचना किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। उस टाइगर को एक अनस्किल मतलब अच्छे से नॉलेजेबल पर्सन न था ऐसा कारपेंटर ने बनाया था। इट्स सरफेस वॉज रफ। उसका जो सरफेस जो ऊपर का सतल था वो थोड़ा रफ था। टाइनी slivers of wood stood up like the quills. Quill that means feathers और slivers that means shaving. जो छोटी छोटी जो तिलियाँ थी वो जैसे फीदर की जैसी खड़ी थी। ऑल ओवर इट वन ऑफ दो स्लीवर प्रीच्ड द महाराजास राइट हैंड। और उसमें से एक जो तिली थी, स्लीवर थी, वो उन महाराजा के राइट हैंड में लग गई। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड। दाहिने लेफ्ट हैंड से उन्होंने खींच के निकाल दिया। टू कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। और उसके बाद अपने बच्चे के साथ खेलने लगे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शंस फ्लड इन द महाराजास राइट हैंड। अब दूसरे दिन महाराजा के पूरे हाथ में ही, फ्लड मतलब कि फैल गया। द वाउंड फुल ऑफ पेनफुल। अब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उनको दर्द दे रहा था। In a 4 days it developed into a in a 4 days it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. Suppurating that means a wound full of painful. 4 दिन के अंदर अंदर तो वो जो घाव था बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था और पूरे ही हाथ में फैल गया था। 3 फेमस सर्जन्स वेर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। 3 बड़े बड़े फेमस सर्जन को मद्रास बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशंस दे डिसाइड टू ऑपरेट। बहुत ज़्यादा ही विचारणा करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो ऑपरेशन करेंगे। द ऑपरेशन टुक प्लेस और ऑपरेशन शुरू हो गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। 3 बड़े बड़े सर्जन काम करने के बाद थिएटर से बाहर आते और बोला, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल रहा। द महाराजा इज डेड। महाराजा नहीं रहे। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर। इस तरीके से 100 नंबर का टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया टाइगर किंग से। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा ये लेसन। थैंक यू सो मच।